देहरादून के सहसपुर में नकली दवाई फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। ग्रीन हर्बल नाम की कंपनी में गड़बड़ झाला किया जा रहा था और इस कंपनी में कैंसर को लेकर कई बीमारियों की दवाई बनाई जा रही थी और सूचना के बाद पुलिस, औषधि विभाग और नारकोटिक्स की टीम ने नशे की प्रतिबंधित दवाइयों का जखीरा बरामद किया है। कंपनी मालिक समेत 5 के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, जबकि मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत के घर के बाहर कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने समर्थकों के साथ धरना दिया है और इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात रही। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने आरोप लगाया कि मंत्री धन सिंह रावत मिलने का वक्त नहीं दे रहे थे। प्रीतम सिंह ने आरोप लगाया कि राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य का हाल चौपट है और एक मंत्री दूसरे विधायक को भी मिलने का वक्त नहीं दे रहे हैं। धरने में शामिल होने के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी पहुंचे। हालांकि पुलिस ने प्रीतम सिंह को गेट से सामने से हटाकर पुलिस लाइन ले गई और इस दौरान प्रीतम सिंह के समर्थक पुलिस से भिड़ते हुए नजर आए। प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से पटरी से उतरी हुई है और इसके लिए मैंने मंत्री जी से कई बार मिलने का प्रयास किया और उन्होंने तमाम दस्तावेजों पर जो पत्र मैंने उनको लिखे थे आदेश के, उनका भी कोई जवाब जो है सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, जिसके विरोध में मैंने कल ही घोषणा की थी कि अगर ये व्यवस्था नहीं सुधारी गई तो मैं कल सांकेतिक रूप से जो है मंत्री के आवास के बाहर धरने पर बैठूंगा और आगे ये संघर्ष अब जारी रहेगा। देखिए, मुझे अफसोस हुआ ये पता जब चला कि प्रीतम सिंह जैसे वरिष्ठ व्यक्ति जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, कैबिनेट मंत्री भी रहे, सीएलपी भी रहे और वरिष्ठतम विधायकों में से हैं, उनको समय नहीं दे रहा मंत्री, और एक बार नहीं 10-10 बार मांगने में समय नहीं, फोन नहीं उठा रहे, तो इससे ज्यादा खराब और क्या देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य सुविधाएं पहले पटरी से नीचे, आप सब इस बात के गवाह। 4 धाम यात्रा की जब हम तैयारी कर रहे थे, स्वास्थ्य मंत्री यहाँ नहीं थे, उस समय वो किसी दूसरे प्रदेश में चुनावों में व्यस्त थे, जबकि वहाँ लोग कार्डियक अटैक से मर रहे थे, ऑक्सीजन की कमी से मर रहे थे और शिक्षा की व्यवस्था भी बहुत बुरी हालत है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का आज परिनिर्वाण दिवस है। इस मौके पर सीएम पुष्कर धामी ने बाबा साहेब की फोटो पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनको याद किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर भाजपा प्रदेश कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर मौजूद बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने भीमराव अंबेडकर के जीवन दर्शन पर चर्चा करते हुए कहा कि उनका जीवन दर्शन हमेशा लोगों को प्रेरणा देता रहेगा। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन्होंने संविधान बदलने की बात की है, संविधान के साथ उन्होंने क्या किया है ये सबको मालूम है। कांग्रेस पार्टी ने दलित समाज का अपमान किया। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है। आज पूरे देश के अंदर और विश्व के अंदर उनके पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित करने का काम किया गया है। संकल्प लिया है, 2 दिन के पार्लियामेंट में डिबेट होने वाली है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के देश के निर्माण में क्या योगदान रहा है उस पर चर्चा हो गई और उनको भी मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को बदलने का पाप किया है, प्रियम्बल को बदला है उन्होंने। उत्तराखंड के निकाय चुनाव को लेकर तैयारी चल रही है, जिसको लेकर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि निकाय चुनाव की तैयारी अंतिम चरण में है और ओबीसी आरक्षण पर जल्द कार्रवाई पूरी की जा रही है। इसके बाद चुनाव कार्यक्रम तय होगा और जल्द ही सभी निकाय और नगर निगम के चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। तो तैयारी लगातार जारी है। निकाय चुनाव को लेकर अंतिम चरण में है तैयारी। प्रेमचंद अग्रवाल की ओर से बताया गया है जल्द ही ओबीसी आरक्षण जारी किया जाएगा, उसके बाद कार्यक्रम आगे का तय होगा। आरक्षण, चूंकि ऐसे टाइम पे आपने सवाल किया, क्योंकि आरक्षण का जो विषय है वो बहुत जल्द हम इसमें
पूरा कर रहे हैं। इसके पूरा होते ही चुनाव का कार्यक्रम जारी होगा, फिर चुनाव यहाँ उत्तराखंड के अंदर निकायों के होंगे। बीजेपी निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में दोपहर बाद 3:30 बजे से एक महत्वपूर्ण मीटिंग होने जा रही है, जिसमें बीजेपी द्वारा निकायों में चुनाव प्रबंधन के लिए तैनात किए गए चुनाव प्रभारी, जिलों के प्रभारी और सह प्रभारी मौजूद रहेंगे। इस मीटिंग को बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष लेंगे और मीटिंग में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मौजूद रहने वाले हैं। BL संतोष इसके बाद शाम को 7:30 बजे पार्टी की प्रदेश टोली की भी मीटिंग लेने वाले हैं। इसमें पार्टी के प्रदेश महामंत्रियों के अलावा प्रदेश सदस्यता प्रमुख कुलदीप कुमार भी यहां पर मौजूद रहेंगे। BL संतोष जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश के प्रभारी आदरणीय दुष्यंत गौतम जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश के सह प्रभारी आदरणीय रेखा वर्मा जी हमारे प्रदेश कार्यालय पर एक महत्वपूर्ण बैठक को लेंगे। सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, हमारे जिले के प्रभारी, सह प्रभारी और नगर निगम के जो प्रभारी हमने बनाए हैं, ऐसे वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ में वो चर्चा वार्ता करेंगे। राज्य में जल्द ही निकाय चुनाव होने हैं। देरी है महज OBC आरक्षण तय किए जाने को लेकर, जिसने नगर निगम मेयर जैसे पदों पर दावेदारी की सांसें अटकाई हुई हैं। सरकार अगर OBC आरक्षण तय करने के लिए बनाए गए आयोग की सिफारिश मानती है तो जिसकी संभावना भी है, तो कैसी होगी नगर निगम समेत निकायों की तस्वीर, एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में 11 नगर निगम, 45 नगर पालिकाएं और 46 नगर पंचायत हैं। एकल सदस्यीय आयोग ने जनसंख्या के आधार पर सभी में OBC आरक्षण तय किया है। बात अगर सिर्फ नगर निगमों की करें तो आयोग ने OBC के लिए 2 और SC के लिए 1 सीट रिजर्व की है। इसके अलावा 33% आरक्षण के हिसाब से 4 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी, जबकि अभी तक SC OBC के लिए 1-1 सीट और महिलाओं के लिए 3 सीट रिजर्व थी। रिपोर्ट के मुताबिक काशीपुर नगर निगम में सबसे ज्यादा 38% OBC पॉपुलेशन है। दूसरे नंबर पर रुड़की नगर निगम है, जहां 36% OBC है। तीसरे नंबर पर हरिद्वार नगर निगम है, जहां करीब 21% OBC आबादी है। ठीक इसी तरह से श्रीनगर नगर निगम में सबसे ज्यादा 17% SC पॉपुलेशन है। दूसरे नंबर पर 16% रुद्रपुर में और तीसरे नंबर पर रुड़की नगर निगम है, जहां 15% SC पॉपुलेशन है। हमारे यहाँ महिलाओं का आरक्षण है पंचायतों में और प्योर बीच में भी, अर्बन लोकल बॉडीज में वो 50% है, लेकिन वो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है। एक प्रकार से उसे कह सकते हैं आप रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए SC की कहीं 10 सीटें आरक्षित है टोटल, तो उसमें से 5 सीटें फिर SC महिला को होगी। अब आपको बताते हैं कि कौन कौन से नगर निगम में मेयर पद आरक्षित हो सकते हैं। वर्तमान में रुद्रपुर नगर निगम SC, काशीपुर नगर निगम OBC, हरिद्वार, कोटद्वार और ऋषिकेश नगर निगम में मेयर सीट महिला कैंडिडेट के लिए आरक्षित थी, लेकिन अब ये रोटेशन घूम सकता है। नए समीकरणों के तहत अब सबसे ज्यादा SC पॉपुलेशन वाली श्रीनगर नगर निगम या फिर अल्मोड़ा, दोनों में से कोई एक सीट SC के लिए आरक्षित हो सकती है। काशीपुर के बजाय अब दूसरे और तीसरे नंबर की OBC पॉपुलेशन वाले रुड़की और हरिद्वार सीट OBC के लिए आरक्षित हो सकती है। हल्द्वानी नगर निगम सीट महिला आरक्षित हो सकती है। देहरादून, ऋषिकेश, अल्मोड़ा, कोटद्वार, पिथौरागढ़ और काशीपुर नगर निगम में महिला या फिर सामान्य सीट हो सकती है। इसमें अनुसूचित जाति के लिए 1 और OBC के लिए 2 सीटें आएंगी जो मानक आ रहे हैं, और उसी रेशियो में हम देखते हैं तो 3 सीटें इसमें महिलाओं के लिए आएंगी। तो 6 सीट का आरक्षण तो 11 में अभी के जो मोटा मोटा हम लोगों ने जानकारी ली है, जो कागज देखे हैं, उसमें लगता है कि 6 सीट शायद आरक्षित होंगी, 7 भी हो सकती हैं। जहां तक आरक्षण का सवाल है, आरक्षण अब ये रोटेट करेंगे। इसी तरह 45 नगर पालिकाओं में भी अध्यक्ष पद की 6 सीटें SC, 1 सीट ST और 13 सीटें OBC के लिए आरक्षित होने जा रही है। कुल मिलाकर अब सबकी नजरें इसी आरक्षण पर है, जिस पर बने सस्पेंस से सरकार किसी भी वक्त पर्दा उठा सकती है।
इसी के साथ नगर निगम से लेकर नगर पंचायत तक कई दावेदारों का भविष्य भी तय हो जाएगा। देहरादून से सुनील नप्रभात, न्यूज़ 18। चंपावत के लोहाघाट के मल्लिकार्जुन स्कूल के नए भवन का लोकार्पण किया गया। निजी स्कूल के इस कार्यक्रम में सीएम पुष्कर धामी शामिल हुए। सीएम धामी ने कहा कि मल्लिकार्जुन शिक्षा समूह बेहद अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि ये समूह बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण की दिशा में अतुलनीय कार्य कर रहा है। इस स्कूल में बच्चों को आधुनिक विषयों के साथ ही विदेशी भाषा का भी ज्ञान दिया जा रहा है। साथ ही स्कूल में हिंदू संस्कृति और कुमाऊनी भाषा का भी ज्ञान दिया जा रहा है। भाइयों बहनों, शिक्षा व्यवस्था किसी भी समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्तंभ है, एक आधार स्तंभ है। और आज बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ उनके संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुझे जानकर प्रसन्नता हो रही है कि मल्लिकार्जुन स्कूल में बच्चों को एस्ट्रो रोबोटिक्स जैसे आधुनिक विषयों की जानकारी देने के साथ ही विदेशी भाषाओं का ज्ञान भी दिया जा रहा है। इसके साथ ही स्कूल में हिंदी, संस्कृत, कुमाऊनी भाषा में दैनिक प्रार्थना सभा का आयोजन बच्चों को हमारी जो समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर है उससे जोड़े रखने का भी बहुत ही शानदार प्रयास है। इसके लिए भी मैं विद्यालय परिवार को बहुत बधाई देता हूं। जोशीमठ के आपदा प्रभावित पंगनो और बडगिंडा गांव के 43 परिवारों को करीब 2 करोड़ की सहायता राशि मंजूर कर ली गई है। लैंडस्लाइड में पंगनो गांव के 40 और बगडिंड तक के गांव के 3 परिवारों का विस्थापन किया जाएगा, जिसके लिए डीएम की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने सहायता राशि मंजूर की है। पगनों में 40 प्रभावित परिवार और बगडिंडा के 3 प्रभावित परिवारों के लिए 1 करोड़ 92 लाख की धनराशि को जारी किया गया है। और उसके अतिरिक्त जो 50 प्रभावित परिवार हैं उनके लिए भूमि चयन किया जा रहा है और भूमि चयन होते ही आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। बीते कुछ सालों में कैंचीधाम का क्रेज तेजी से बढ़ा है, जिसके बाद सरकार ने भी इसको विकसित करने का प्लान तैयार किया, लेकिन धरातल पर काम नहीं होने पर सवाल उठ रहे हैं। – 2020 के बाद कैंचीधाम में भीड़ जरूर बढ़ी, लेकिन सुविधाओं का विस्तार आज भी नहीं हो सका है। पिछले 3 सालों में 28 करोड़ की डीपीआर 40 करोड़ के पार पहुंच गई है, तो वहीं प्रशासन ने 25 करोड़ की एक दूसरी डीपीआर सरकार को भेज दी है, जिससे ओम ब्रिज, मेडिटेशन सेंटर के साथ टॉयलेट, बाथरूम, पुलिस चौकी और अस्पताल के साथ हेलीपैड बनाने की योजना है। हालांकि सरकार ने धाम में काम कराने को लेकर 28 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं, लेकिन काम शुरू होने का इंतजार है। कैंची धाम का जो गवर्नमेंट की तरफ से 28 करोड़ की स्वीकृति मिल चुकी है, उस स्वीकृति के अंतर्गत एक ब्रिज है, ओम ब्रिज है, जो स्टेट ऑफ आर्ट ब्रिज है, और एक हमारा पार्किंग है, वहां पे पार्किंग की समस्या है, तो G+2 पार्किंग इसमें बनाएंगे। बाकी उसका एक रिवाइज एस्टीमेट 40 करोड़ का हम लोग ने भेज दिया शासन में। गौरतलब है कि कैंचीधाम में भीड़ बढ़ने के बाद कई कामों की योजना बनी, लेकिन धरातल पर काम आज भी नहीं हो सका है। आए दिन जाम से श्रद्धालुओं को परेशान होना पड़ रहा है, तो अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जाने वालों के लिए भी मुसीबत बन रही है। और सालों से सिर्फ डीपीआर की फाइल घूमने को लेकर स्थानीय लोग प्रशासन के कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं। कैंचीधाम में डीपीआर तो बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन धरातल में अभी तक काम नहीं हुआ है। ये सरकार की विफलता है, जो उधर ध्यान नहीं दे रही है। और जो यात्री हैं, यहाँ की जनता है, उनको 5-5, 6-6 घंटे लेट वहाँ से जाम में फंस रहे हैं। ना वहाँ पार्किंग की व्यवस्था है, ना स्वास्थ्य व्यवस्था है, जिससे लोग, आम जनता भी परेशान है, वहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी परेशान हैं। बहरहाल जब तक कैंचीधाम में काम नहीं होंगे, तब तक मुसीबत ऐसी ही बनी रहेगी। जरूरी होगा कि प्रशासन जल्द काम शुरू करे और धाम आने वाले हजारों लोगों की आए दिन होने वाली परेशानियों को कम किया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट।
5 दिनों तक जौनसर बावर में चलने वाली बूढ़ी दिवाली का नाच गानों और हाथी नृत्य के साथ समापन हो गया है। पारंपरिक नृत्य के साथ देर रात तक जौनसर बावर के कई गांवों में जश्न मनाया गया। पौराणिक वेशभूषा में लोग हाथी और हरिण नृत्य करते हुए दिखाई दिए। दोनों ही नृत्य महासू महाराज को समर्पित माने जाते हैं। आमतौर पर किसी भी सड़क हादसे के दौरान पुलिस और घायलों की मदद के लिए आगे आने वाले व्यक्तियों को 5 से 25,000 रुपए तक का इनाम दिया जाता है। बीते 2 सालों में ट्रैफिक निदेशालय 189 लोगों के करीब 15 लाख रुपए दे चुका है, जिसके बाद अब ट्रैफिक निदेशालय ने सालाना 20 लाख रुपए का बजट मांगा है ताकि मदद के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग आगे आएं। टीम्स हैं ट्रैफिक एक्सीडेंट के, उनको रेस्क्यू करने में बहुत ज़्यादा आउट ऑफ एज के काम करते हैं। तो उनको मोटिवेट करने के लिए गुड समैरिटन स्कीम में फाइनेंशियल प्रोविजंस हैं कि उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने का है, उनको रिवॉर्ड करने का है। इसके अलावा भी हमारे पास जो ट्रैफिक पुलिस में जो हमारे पास मद है, उसमें अवेयरनेस स्कीम में भी हमारे पास पैसा है। उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम के प्रमुख पड़ाव भटवाड़ी में सरकार ने बड़ी सौगात दी है। भटवाड़ी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को 50 बेड के साथ अपडेट किए जाने को स्वीकृति दी गई है। सौगात मिलने से इलाके की जनता और गंगोत्री विधानसभा से विधायक ने खुशी जताते हुए सीएम पुष्कर धामी का आभार जताया। इससे 40 गांव के लोगों को फायदा मिलेगा, साथ ही यात्रा सीजन में यात्रियों की सुविधा बढ़ेगी। भटवाड़ी में और गंगोत्री मार्ग की लाइफलाइन माना जाता है भटवाड़ी, और उससे ऊपर कहीं इतना बड़ा हॉस्पिटल नहीं था। तो सबसे पहले मैं अपने यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री धामी जी का बहुत बहुत यहाँ की जनता की ओर से और अपनी ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। अपने स्वास्थ्य मंत्री का भी, जिन्होंने यहाँ पर 50 बेड का लगभग 22-23 करोड़ रुपए का हॉस्पिटल जो है भटवाड़ी के लिए स्वीकृत किया। और चमोली के पहाड़ों में लगातार ठंड बढ़ने की वजह से नीति घाटी में ठंड का असर देखा जा रहा है और यहां पर नदी, नाले और प्राकृतिक झरने जम गए हैं। बर्फ जमने से पहाड़ों में सुबह शाम के तापमान में काफी गिरावट दर्ज की जा रही है। नीति घाटी में ठंड से बर्फ अब जमने लगी है। आपने इंसानों की बहुत सी शादियां देखी और अटेंड की होंगी, लेकिन आज हम आपको भगवान की शादी में लिए चलते हैं, जहां पर आपको भगवान के नाचते बारातियों के साथ गाते हुए घराती और पार्टी करते मेहमान सब दिख जाएंगे। हल्द्वानी की आवास विकास कॉलोनी में नाचते गाते ये बाराती कोई सामान्य बाराती नहीं है, क्योंकि ये इंसानों की नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण के बाराती हैं। और भगवान कृष्ण की दुल्हन बनी है 55 साल की भावना, जिन्होंने अपने जीवन के 30 साल कृष्ण भक्ति में गुजार दिए हैं। भगवान श्री कृष्ण की दुल्हन बन जहां भावना बेहद खुश हैं, वहीं उनके रिश्तेदार भी श्री कृष्ण को जीजा जी के रूप में पाकर फूले नहीं समा रहे हैं। यही नहीं, भावना की सखियों के पांव भी जमीन पर नहीं है, वो जीजा जी कृष्ण के आने पर थिरक रही हैं। मैंने नहीं, उनने सोचा होगा मेरे जैसे भाग कहाँ जो मैं उनके संग शादी करूं, उन्हीं ने सोचा होगा। और आज मैं इतनी खुश हूँ, मैंने सपनों में भी नहीं सोचा था कि आज मेरे लिए इतना होगा, सब आप लोग मेरे लिए इतना करेंगे करके। मैं इसलिए वो करा, उन्हीं भगवान ने मेरे को शादी के लिए वो करा होगा। हमें तो बहुत खुशी हो रही है, हमारी दीदी का विवाह हो रहा है, इतना अच्छी बात है। आज हमारा सौभाग्य है जो ये हमारी दीदी की शादी हो रही है श्री कृष्ण भगवान से। हमें जीजा के रूप में कृष्ण भगवान जी मिल रहे हैं, इससे बड़ी खुशी क्या होगी। दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण की बारात का हिस्सा बन बाराती से लेकर पंडित जी भी खुद को धन्य मान रहे हैं। भगवान के बाराती बनने का सौभाग्य मिला है आज। ऐसा अद्भुत योग और ऐसा अद्भुत दिन हमें कभी सोचा नहीं था कि भगवान के बाराती मिलेंगे। आज हम भगवान के बाराती बनकर, भावना दीदी जो कृष्ण भक्त काफी वर्षों से भगवान की सेवा में लगी हैं। एक मेरा अभी अवसर है, मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि इस विवाह का मैं साक्षी होने जा रहा हूँ और ब्राह्मण रूप में यहाँ पर हूँ। और फिलहाल मैंने ये आज तक ऐसे विवाह कोई कराए नहीं है, लेकिन हमारे सनातन में कृष्ण भगवान के साथ कन्याओं का विवाह होता आया है।
दरअसल भावना के मन में भगवान कृष्ण को लेकर ऐसी अलख जगी कि उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा कान्हा की भक्ति में डुबा दिया, जिसके बाद अब भावना हमेशा के लिए कान्हा की हो चली है। और इस पल के गवाह बने हैं ये सब लोग जिन्होंने नाच गाने से लेकर पार्टी तक में शामिल होकर खूब धमाल मचाया। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। हरिद्वार के बैरागी केंद्र के एक गंगा घाट पर अचानक से सांप आ जाने से अफरा तफरी मच गई। पानी से निकलकर सांप घाट के फर्श पर चलने लगा, जिसे देखकर लोग मौजूद घबरा गए। और हालांकि सांप ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और थोड़ी देर बाद झाड़ियों में चला गया।